ये न्यूज सुनने के बाद आप में से कई सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, ये पहली बार हुआ है जब भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट में जो स्टेटमेंट दी है उसमें रशिया का साथ दिया गया है। अब तक क्या होता था कि भारत अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रखता था और वोटिंग के दौरान एब्सटेन कर देता था, जो बहुत ही मैच्योर अप्रोच थी। लेकिन पिछले कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इन तीनों देशों के खिलाफ जाने का ही काम कर दिया। दरअसल हुआ ये कि रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध लगभग 16 दिनों से चल रहा है, जिस बीच रशिया ने अंदर घुसकर यूक्रेन के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद रशिया ने दावा किया है कि जो वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर कर रहा है, इस दौरान उसको यूक्रेन में कई सारी लैब्स के पुख्ता सबूत मिले हैं, जहां पर अमेरिका और यूक्रेन दोनों एक साथ मिलकर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स बना रहे हैं। रशिया ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया कि अमेरिका यूक्रेन हेल्थ अथॉरिटीज के साथ मिलकर यूक्रेन के अंदर ऐसी 30 बायोलैब्स चला रहा है, जहां पर ये बायो वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं। रशिया ने अमेरिका के ऊपर फंडिंग के साथ ये आरोप लगाया कि अमेरिका और यूक्रेन दोनों मिलकर पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो इस पूरे रीजन में बहुत ही डेंजरस इन्फेक्शन फैला सकते हैं और इससे लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बायो वेपन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या टॉक्सिन्स होते हैं, जिनको अगर एनवायरनमेंट में रिलीज किया गया, हवा में छोड़ा गया, तो उससे ह्यूमंस यानी कि मानव जाति, पेड़ पौधों और जानवरों को भारी नुकसान हो सकता है। उनके अंदर कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं और कई लोगों की जान जा सकती है। मतलब कि जिस तरह से कोविड-19 रातों रात पूरी दुनिया में फैल गया था, ठीक उसी तरह से अगर ये बैक्टीरिया या वायरस या टॉक्सिन्स अगर इनको किसी भी बड़े रीजन में रातों रात फैलाया जाए, तो लाखों करोड़ों लोगं के अंदर इन्फेक्शन फैलाकर ये उनकी जान भी ले सकते हैं। केमिकल वेपन्स की बात करें तो ये ऐसी हथियार सामग्री होती है जिसके अंदर स्पेशल टाइप के केमिकल्स और टॉक्सिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके रिलीज होने पर सीधा ह्यूमन बॉडी सिस्टम को निशाना बनाया जाता है। इन केमिकल्स को ग्रेनेड्स या आर्टिलरी शेल्स के अंदर भरकर एनिमी देश के ऊपर फायर किया जाता है। केमिकल के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, या उस केमिकल के बॉडी में जाने के बाद ब्रेन सिग्नल्स मसल्स को जाना बंद हो जाएंगे और इंसान या फिर पैरालाइज हो जाएगा। बायो वेपन्स और केमिकल वेपन्स दोनों ही बैन है। रशिया ने जब आरोप लगाया तो अमेरिका ने कहा कि सच्चाई तो ये है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उल्टा रशिया यूक्रेन के अंदर बायो वेपन्स और केमिकल वेपन्स से हमला करने वाला है, और वो आरोप अमेरिका के ऊपर लगा रहा है। लेकिन सामने से रशिया ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि अमेरिका अब यूक्रेन के अंदर बायो वेपन्स बनाने की जितनी भी लैब्स थी, उन सब के सबूतों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। रशिया ने इसको लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्पेशल सेशन बुलाया और अमेरिका के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका और यूक्रेन को लेकर बायो वेपन्स और केमिकल वेपन्स की जांच होनी चाहिए, वो भी समय रहते, वरना अमेरिका यूक्रेन के अंदर सारे के सारे सबूत मिटा देगा। रशिया ने तो चलो ये आरोप लगाए और चाइना ने भी रशिया का साथ दिया, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कई सारे डिप्लोमेट्स तब हक्के बक्के रह गए जब भारत ने भी रशिया के सुर में सुर मिलाते हुए अमेरिका के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे के ऊपर एक दिन पहले मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भारत ने कहा कि बायोलॉजिकल वेपन्स क्योंकि बैन है, इसलिए बायोलॉजिकल वेपन्स किसी भी देश के पास नहीं होने चाहिए, और जो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन है, जो ऐसे हथियारों के इस्तेमाल के ऊपर रोक लगाता है, उसको सभी देशों द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। इसके साथ भारत ने दबे शब्दों में ये भी कह दिया कि अगर बायो वेपन्स को लेकर यूक्रेन के अंदर इन्वेस्टिगेशन यानी जांच हो भी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमें बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के रूल्स के मुताबिक इस मसले को हल करना चाहिए। अगर यूक्रेन के अंदर बायो वेपन्स होने का शक है तो फिर यूक्रेन के अंदर जाकर टेस्टिंग कर ही लेनी चाहिए। जांच पड़ताल से आखिरकार पता ही चल जाएगा कि क्या यूक्रेन के अंदर हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया या किसी टॉक्सिन का इस्तेमाल करके क्या सच में बायो वेपन्स बनाए जा रहे हैं या फिर नहीं। यानी रशिया का साथ देते हुए भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दबे शब्दों में ये साफ कह दिया कि अगर अमेरिका और यूक्रेन मिलकर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको इन्वेस्टिगेशन से क्या ही परहेज है, उनको जांच पड़ताल होने देनी चाहिए। सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाएगी। वैसे देखा जाए तो अभी तक तो भारत बिल्कुल न्यूट्रल था, लेकिन ये पहली बार था जब भारत द्वारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में थोड़ी बहुत रशिया की तरफदारी हुई है। खैर, आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर रशिया का साथ देकर भारत ने क्या सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।